नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष से आते कुछ बहुत ही अजीब रहस्यमयी संकेतों पर। नासा का जो डीप स्पेस नेटवर्क है ना, उसने हाल में फिर कुछ अजीब रेडियो सिग्नल पकड़े हैं और इसने फिर से वही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या हम इस ब्रह्मांड में मतलब अकेले हैं? हमारे पास इन संकेतों पर ये है क्या, कहाँ से आ सकते हैं, इस पर कुछ जानकारी है? तो चलिए इसी जानकारी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं और समझते हैं कि ये इतने दिलचस्प क्यों लग रहे हैं। तो ये संकेत आखिर है क्या जिनके बारे में इतनी बात हो रही है? दरअसल नासा के डीप स्पेस नेटवर्क ने हाल ही में जिन्हें पकड़ा है वो है फास्ट रेडियो बर्स्ट्स, FRBs। ये रेडियो तरंगों के बहुत तेज मतलब बहुत ही शक्तिशाली झोंके जैसे होते हैं। हाँ, और सबसे अजीब बात क्या है, ये सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स के लिए होते हैं। मतलब पलक झपकी और गए, लेकिन आते हैं लाखों प्रकाश वर्ष दूर से। सोचिए कितनी दूर की आकाशगंगाओं से। इतनी दूर से इतनी कम देर के लिए? जी, ऐसा समझिए जैसे कोई ब्रह्मांड के उस पार से टॉर्च जलाकर तुरंत बुझा दे और हमने वो एक झलक देख ली हो। लेकिन जो बात इसे और भी मतलब चौंका रही है वो ये है कि हाल में पकड़ा गया एक संकेत वो दोहराया जा रहा है, बार बार आ रहा है। हाँ, और ये ऐसे ही नहीं दोहराया जा रहा। मतलब कोई रैंडम चीज नहीं है, एक पैटर्न है, एक अजीब सा दोहराया जाने वाला पैटर्न, हर कुछ दिनों में। तो क्या ये किसी तरह का कोड हो सकता है, जैसे कोई ब्रह्मांडीय मोर्स कोड? देखिए, इसी दोहराव और पैटर्न की वजह से ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये कृत्रिम हो सकता है। आमतौर पर पैटर्न जो होते हैं वो बुद्धिमत्ता का संकेत माने जाते हैं। हालांकि वैज्ञानिक अभी बहुत सतर्क हैं, वो सीधे इसे एलियन से नहीं जोड़ रहे हैं। पर यह है तो अजीब, इसमें कोई शक नहीं। तो फिर अगर ये कृत्रिम नहीं तो प्राकृतिक वजहें क्या हो सकती हैं? ज्यादातर FRBs के लिए क्या माना जाता है? हाँ, ज्यादातर FRBs को प्राकृतिक घटनाओं से समझाते हैं, जैसे मैग्नेटार्स होते हैं। मैग्नेटार्स वो क्या होते हैं? वो अत्यधिक चुंबकीय न्यूट्रॉन तारे होते हैं, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। या फिर ब्लैक होल के आसपास की घटनाएं या सुपरनोवा, इनसे भी ऐसे बर्स्ट्स आ सकते हैं। अच्छा। पर दिक्कत यह है कि इनमें से कोई भी मॉडल, मतलब कोई भी थ्योरी, इस खास तरह के नियमित दोहराव को उसे पूरी तरह से समझा नहीं पा रही है। मतलब ये पैटर्न फिट नहीं बैठ रहा है? पूरी तरह से नहीं, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है व्याख्या में। और देखिए, ये पहली बार नहीं है कि FRB मिला हो। पहला तो 2007 में मिला था, वो भी संयोग से। तब से सैकड़ों मिल चुके हैं। सैकड़ों? हाँ, लेकिन उनमें से दोहराए जाने वाले बहुत कम हैं। और एक तय पैटर्न वाले वो तो और भी कम। इसीलिए ये वाला मामला इतना खास बन गया है। यहीं पर फिर वो एलियन वाली बात आ जाती है ना? कुछ वैज्ञानिक हैं जैसे हार्वर्ड के A.V. लुएब, वो कहते हैं कि हमें ऐसी असाधारण संभावनाओं को एकदम से खारिज नहीं करना चाहिए। लुएब का मानना है कि शायद कुछ FRBs या वो उमुम नाम का अजीब अंतरिक्ष मेहमान जो आया था, ये सब एलियन तकनीक के सबूत हो सकते हैं। बिल्कुल। और वो 1977 का मशहूर वाओ सिग्नल भी तो है। हाँ, वाओ सिग्नल, वो भी एक ऐसा ही रहस्य है। एक बहुत शक्तिशाली अनोखा सिग्नल जिसका स्रोत आज तक नहीं मिला। लेकिन विज्ञान तो सबूत मांगता है। बिल्कुल। देखिए, ज्यादातर वैज्ञानिक समुदाय बहुत सावधानी बरतता है। वो पुख्ता सबूत के बिना ये एलियंस हैं नहीं कहेंगे, कहना भी नहीं चाहिए। पर यहाँ एक मजेदार बात है, अगर कभी किसी दूसरी सभ्यता से संपर्क होता है तो शायद वो उड़न तश्तरी लेकर नहीं आएंगे। ज्यादा संभावना है कि पहला संकेत इसी तरह का कुछ अजीब सा दूर से आता हुआ सिग्नल ही होगा, जिसे हम शायद तुरंत समझ ना पाएं। सही कहा। और मान लीजिए ये एलियंस नहीं भी हैं, तब भी ये संकेत हमें ये बता रहे हैं कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसा हो रहा है, कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम आज नहीं समझते। हाँ, और ये अपने आप में कितना रोमांचक है। बिल्कुल, हो सकता है हम किसी नई किस्म की खगोल भौतिकी की खोज के मुहाने पर हों। निश्चित रूप से। ब्रह्मांड इतना बड़ा है, अरबों खरबों तारे, अरबों आकाशगंगाएं। अगर हम इसमें बिल्कुल अकेले हों तो ये बात सांख्यिकी रूप से ज्यादा अजीब होगी, बजाय इसके कि कहीं और भी जीवन हो। हाँ, क्या पता कोई हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हो पर हम उनकी भाषा या उनकी तकनीक को समझ ही ना पा रहे हो। जैसे कोई फोन कर रहा हो पर हमें फोन उठाना ही ना आता हो। कुछ वैसा ही। हाँ। तो ये FRBs एक तरह से ब्रह्मांडीय पोस्टकार्ड हो सकते हैं, जिन पर हमने अभी ध्यान देना शुरू किया है। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है, हमारे पास ऐसे संकेत हैं जो अस्पष्टीकृत हैं, दोहराए जा रहे हैं, एक पैटर्न में आ रहे हैं और जिनके ज्ञात प्राकृतिक कारण उन्हें पूरी तरह समझा नहीं पा रहे।
ये अटकलों और वैज्ञानिक सावधानी के बीच एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति है। हाँ, वाकई। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। सिर्फ ये जानने की कोशिश करने के बजाय कि क्या ये संकेत एलियन है या नहीं, ये सोचें कि हमारी समझ कैसे बदल सकती है अगर हम कभी इनमें से किसी एक दोहराए जाने वाले पैटर्न को डिकोड कर पाएं। उस संदेश में क्या जानकारी हो सकती है, क्या मिल सकता है हमें, भले ही वो उन एलियंस से ना आया हो जैसे हम सोचते हैं। सोचने वाली बात है, बहुत गहरा सवाल है।